श्री कृष्ण को पता था कि कौरव अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मार देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। आखिर श्री कृष्ण अभिमन्यु को क्यों मारना चाहते थे और किस वचन की वजह से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कौरवों से नहीं बचाया? आइए जानते हैं इसी बारे में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना है जो ऊपर से देखने पर गोल चक्र के समान प्रतीत होता है। इसके हर द्वार की रक्षा एक कुशल महारथी योद्धा करता है। इस व्यूह की रचना महाभारत में कौरवों के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने हेतु या अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या करने के लिए किया गया था। इसके भेदन का ज्ञान पांडव पक्ष में केवल प्रद्युम्न, अर्जुन, कृष्ण और अभिमन्यु को ही था, परंतु जब द्रोणाचार्य ने इस व्यूह की रचना की तब इन चारों में से केवल अभिमन्यु ही मौजूद था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन करने का ज्ञान अपनी माँ के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। जब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन करना बताया था, परंतु सुभद्रा को बीच में ही नींद आ गई। इस वजह से चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग नहीं जान पाया था। अतः जब युद्ध में अभिमन्यु ने इसमें प्रवेश किया तो उसने 6 द्वार को तोड़ दिया, लेकिन 7वें द्वार पर कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अभिमन्यु का भी आता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु के साथ कौरव क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी गिना जाता है। अभिमन्यु को लेकर एक कथा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि वह बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब अभिमन्यु 16 साल का था और कौरवों के कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का मुख दिखाया था, ऐसा माना जाता है। जब युद्ध में दुर्योधन चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु की हत्या कर देना चाहता था तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही झांक था कि अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने न तो पांडवों को इस बारे में सचेत किया और न ही अभिमन्यु की रक्षा की। असल में महाभारत के अनुसार चंद्रमा का एक पुत्र था जिसका नाम वर्षा था, धर्म की रक्षा के लिए। जब यह तय हो रहा था कि हर एक देवता के पुत्र धरती लोक में जन्म लेंगे, तब चंद्रमा नहीं चाहते थे कि पृथ्वी लोक में उनका पुत्र जन्म ले और वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और उसे अपने आप से अलग नहीं करना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव की आज्ञा को चंद्रमा टाल भी नहीं सकते थे। ऐसे में अपने पुत्र को वह पृथ्वी लोक में भेजने के लिए तैयार हो गए। चंद्रमा ने अन्य देवताओं के समक्ष यह शर्त रख दी कि उनका पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और बहुत ही अल्प समय के लिए वह पृथ्वी पर रहेगा। यही कारण था कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरवों के छल से जानबूझकर नहीं बचाया। तो इस वजह से श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।